अस्सलाम वालेकुम आप सभी को वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम समरीन सैफ़ी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एच उर्दू क्लासेस। तो आज के सबक में हम जनाजे की नमाज का बयान पढ़ेंगे, यानी कि जो मैयत के पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद उसका बयान पढ़ेंगे। मैयत की नमाज हमारे लिए फ़र्ज है या वाजिब या सुन्नत। तो चलिए हम आज का सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल, मैयत की नमाज फ़र्ज़ है या वाजिब या सुन्नत? जवाब, मैयत की नमाज फ़र्ज़ कफ़ाया है। अगर एक दो आदमी भी पढ़ लें तो सब के ज़िम्मे से फ़र्ज़ साक़ित हो जाएगा, और किसी ने भी नहीं पढ़ी तो सब गुनहगार होंगे। तो इस बयान को हम ध्यान से पढ़ेंगे। जनाजे की नमाज का बयान है, ठीक है। सवाल, जनाजे की नमाज की कितनी शर्तें हैं? जवाब, अव्वल मैयत का मुसलमान होना, दूसरे मैयत का पाक होना, तीसरे उसके कफन का पाक होना, चौथे सतर का ढका हुआ होना, और पांचवा मैयत का नमाज पढ़ने वाले के सामने रखा हुआ होना। ठीक है, तो आपको ही समझ में आ गया होगा कि वो जनाजे की नमाज की कितनी शर्तें हैं। तो जनाजे की नमाज की 5 शर्तें हैं, ठीक है। ये शर्तें तो मैयत के मुताल्लिक थी और नमाज पढ़ने वाले के लिए सिवाय वक्त के बाकी तमाम वही शर्तें हैं जो नमाज की शराइत में तुम पढ़ चुके हो। सवाल, नमाज जनाजा की पूरी तरकीब क्या है? जवाब, अव्वल नमाज के लिए सफ़ बांध कर खड़े हो। अगर आदमी ज़्यादा हो तो 3 या 5 या 7 सफ़े बनाना बेहतर है। जब सफ़ें दुरुस्त हो जाएं तो नमाज जनाजा की नियत इस तरह करो कि मैं खुदा के वास्ते इस जनाजे की नमाज, इस मैयत की दुआए मग़फ़िरत के लिए इस इमाम के पीछे पढ़ता हूँ। फिर इमाम ज़ोर से और मुक़्तदी आहिस्ता से तकबीर कहें और दोनों हाथ कानों तक उठाकर नाफ के नीचे बांध लें, और इमाम और मुक़्तदी सब आहिस्ता आहिस्ता सना पढ़ें। सना में तआला जद्दुका के बाद वजल्ला सनाउका भी कह लें तो बेहतर है। फिर इमाम ज़ोर से, मुक़्तदी आहिस्ता से बग़ैर हाथ उठाए दूसरी तकबीर कहें, और दोनों दरूद जो नमाज के क़ायदे आखिर में पढ़े जाते हैं, इमाम और मुक़्तदी सब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। फिर दूसरी तकबीर की तरह तीसरी तकबीर कहें, और अगर जनाजा बालिग़ मर्द या औरत का हो तो इमाम और मुक़्तदी आहिस्ता आहिस्ता ये अरबी दुआ पढ़ें। तो जो हमारे जनाजा बालिग़ मर्द या औरत का होता है तो मुक़्तदी आहिस्ता आहिस्ता अरबी में ये दुआ पढ़ते हैं, और ये दुआ हमें पढ़नी चाहिए यहाँ से। तो मैं आपको ये पढ़ के बताऊँगी और इसका तर्जुमा भी मैं आपको बताऊँगी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदीना व गाइबीना व साग़िरीना व काबिरीना व ज़ाकिरीना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लामी व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। तो चलिए हम इसका तर्जुमा मैं आपको बताती हूँ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यितिना व मय्यितिना, अल्लाह हमारे ज़िंदों और मुर्दों, और व शाहिदीना व गाइबीना व साग़िरीना, हाज़िरों और गायबों और छोटों, और व कबीरीना व ज़ाकरीना व उन्साना, बड़ों और मुर्दों और औरतों को बख्श दे। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही, ए खुदा हम में से जैसे तू ज़िंदा रखे, हम में से जिसे तू ज़िंदा रखे। अलल इस्लामी व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और जैसे वफ़ात दे उसे ईमान पर वफ़ात दे। यानी कि अल्लाह हमें ज़िंदा और मुर्दों और हाज़िरों और गायबों और छोटों और बड़ों और मुर्दों और औरतों को बख्श दे। हमारे जितने भी मखलूक फ़ौत हो जाती हैं, अल्लाह उन्हें बख्श दे। ए खुदा हम में से जिसे तू ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जिसे वफ़ात दे उसे ईमान पर वफ़ात दे। यानी कि अल्लाह जिसे तू ज़िंदा रखता है, ज़िंदा रखे, अल्लाह उसे ईमान पर ज़िंदा रखे। और अगर हमारी फ़ौत हो, हम वफ़ात पाएँ तो हम ईमान पर वफ़ात पाएँ, ठीक है।
تو چلیے ہم اگر جنازہ نابالغ لڑکے کا ہو تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلہ لنا فراتاً واجعلہ لنا اجرا وذخورا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اے اللہ، اس بچے کو ہماری نجات کے لیے آگے جانے والا بنا، اور اس کی جدائی کی مصیبت کو ہمارے لیے اجر اور خیر بنا، اور اس کو ہماری شفاعت کرنے والا اور شفاعت کو قبول کیا نا۔ اور اگر جنازہ نابالغ لڑکی کا ہو تو اس پر بھی یہی دعا پڑھیں، لیکن تین جگہ اس کا فرق کر لیں کہ تینوں جگہ بجائے وجعلہ کے وجعلہا اور بجائے شافعا مشفعا کے شافعات و مشفعات پڑھیں۔ یہ صرف لفظوں کا فرق ہے، معنی وہی رہیں گے۔ اس کے بعد امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے چوتھی تکبیر کہیں، اور پھر امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیریں۔ سوال: نماز جنازہ سے فارغ ہو کر کیا کریں؟ جواب: نماز سے فارغ ہوتے ہی جنازے کو اٹھا کر لے چلیں۔ چلتے وقت اگر کلمہ شریف وغیرہ پڑھیں تو دل میں پڑھیں، آواز سے پڑھنا مکروہ ہے۔ میت کی پہلی منزل یعنی قبر اور حساب کتاب اور دنیا کی بے اعتباری کا دھیان کریں، اور دل میں میت کے لیے مغفرت اور آسانی کی دعا کرتے رہیں۔ پھر قبرستان میں پہنچ کر میت کو دفن کریں۔ تو آپ کو جنازے کی نماز کا بیان آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جو ہے وہ ہم کس طریقے سے پڑھتے ہیں، اور ہمیں کس طریقے سے وہاں پہ احتیاطی برتنی چاہیے جب ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اور ہماری جو میت کی نماز ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے۔ تو ہمیں وہ جنازے کی نماز کی جو شرطیں ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو چلیے ہم ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ خدا حافظ۔